राजगीर जनता दल के अध्यक्ष बैराम जी, कार्यक्रम का संचालन करता मेरी पार्टी के जिला के मीडिया प्रभारी भाई धनंजय देव जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हर राजनीति और एक विकसित बिहार की सपना को संयोजे और सजाने में लगे अपने महत्वपूर्ण जीवन की एक पड़ाव को एक महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए नीतीश कुमार से प्रभावित होकर करके नीतीश कुमार की बिहार की विकसित बिहार की सपना को सजाने के लिए अपने पुरखों की इबादत को करते हुए हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर करके और पैरों से पैरों बराबर समांतर चलाते हुए उनकी राजनीति जीवन की बिहार के और देश के गरीबों शोषितों पीड़ितों की जो नेता हमारे नीतीश कुमार जी की सोच है, जो कार्य कर रहे हैं, उससे प्रेरित और प्रेरणा लेकर करके जिस तरह से अपनी राजनीति जीवन की एक सफल राजनीति पैमाना को छोड़ कर करके आज मेरे नेता साथ अपने आप को समर्पित भावना से उनके साथ कार्य करने वाले बिहार सरकार के लोकप्रिय भवन निर्माण मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जी, मंच पे उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कुशलेंद्र कुमार जी, जो आज भीम चौपाल है, उस चौपाल में प्रदेश के द्वारा चिन्हित और उस कमेटी के पूरे बिहार में घूम कर करके जो भीम चौपाल आज चल रही है कार्यक्रम, उसके सम्मानित सदस्य राजगीर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कौशल किशोर जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नालंदा जिला के लोकप्रिय नेत्री और मेरे पार्टी के जुझारू वक्ता, विधान परिषद में सत्ता पक्ष के सचेतक, पार्टी के विधान परिषद की सदस्या श्रीमती रीना यादव जी, मेरे साथ एमएलए रहे मेरे भाई समान, मेरे मित्र पूर्व विधायक अजय पासवान जी, पूर्व विधायक ललन भुइयां जी, कार्यक्रम में पहुंचे दलितों के नेता और हम लोगों के साथ काम करने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र जी और मंत्री जी के साथ आए पटना से रंजीत झा जी, मंच पे बैठे सम्मानित पार्टी के नेतागण और इस इलाके के खास करके राजगीर अनुमंडल क्षेत्र से आए मेरे माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मित्रों, साथियों, यह कार्यक्रम
पूरे बिहार में चल रही है और हमारे जो मंच के मंचासीन नेता है एक पूरे बिहार में घूम कर के भीम चौपाल के कार्यक्रम को सफल बनाने में मजबूती से लगे हुए। साथियों, जिस इंसान और जिस शख्सियत के नाम पे यह चौपाल का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया है वह महामानव व्यक्ति था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, साधारण व्यक्तित्व का इंसान नहीं था। वह दलित शोषित पीड़ित के घर में पैदा लेकर करके जिस तरह से अपनी संघर्ष को पूरे हिंदुस्तान और विश्व में ख्याति करने के लिए जो संघर्ष किया है वह संघर्ष का परिणाम है कि आज अशोक चौधरी, अजय पासवान जी, भीम भुइयां, ललन भुइयां जी, तमाम ऐसे नेता आज राजनीतिक रूप में अपनी भागीदारी को पैदा किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ और हम लोग के बीच से वो 6 दिसंबर 1956 को चले गए। हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ आपसे छिपा नहीं है कि जिस हालत में महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, इन लोगों ने इस हिंदुस्तान को आप लोगों के बीच समर्पित करने के लिए जो त्याग और बलिदान देने का काम किया है वह इतिहास के पन्नों से कभी हट नहीं सकती है। साथियों, गरीब दलित शोषित पीड़ित घर में पैदा लेकर करके आदमी समझता है जो मानसिकता जो दिलों में आदमी की भावना बनी हुई थी जिस समय उनका जन्म हुआ था, आज अपने संघर्ष के बल पे आप अपनी हिम्मत से आप अपनी लड़ाई लड़ कर करके अपनी बराबरी के लिए हक मांगते हैं। लेकिन जिस समय डॉक्टर अंबेडकर जी इस हिंदुस्तान की धरती पे जहां पैदा लिए वहां छुआछूत और भेदभाव की भावना बहुत ज्यादा पल रहा था। लेकिन उनकी विद्वता, उनकी जो ज्ञान थी, उनकी जो विवेकशीलता थी, उन्होंने पढ़ाई तो जरूर हिंदुस्तान में किया लेकिन जब उच्च शिक्षा लेने की जरूरत आई उनकी योग्यता और उनकी जो पास ज्ञान था उस ज्ञान के बल पे आप लोग को जानकारी होगा, उनकी जीवनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स जो पूरे विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पढ़ने के लिए उसकी बच्चों और जिनकी भी बच्चों उनकी ज्ञान की योग्यता काफी उच्चतम रहेगी तभी वहां से वो पढ़ सकते हैं। और वहां से उन्होंने जिस क्षेत्र में उन्होंने मास्टर डिग्री लिया और पीएचडी करने का काम किया, अर्थशास्त्र के रूप में, विधि विज्ञान के रूप में, राजनीति शास्त्र के रूप में जो ज्ञान उन्होंने लिया वह एक विद्वान व्यक्तित्व का परिचय थे। भीमराव अंबेडकर कभी भी झुकने का काम नहीं किया। उन्हें जब लगा कि हमारी विविधताओं में जो देश पटा हुआ है, ऊंच नीच की खाई में जो पाटा हुआ मेरा हिंदुस्तान है, वैसी स्थिति में हिंदू होते हुए भी उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने का काम किया, इसलिए कि छुआछूत के चलते उन्हें बहुत घृणा हुआ जो सनातन धर्म था उससे, और उन्होंने यह परिचय देने का काम किया कि मैं तो लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं लेकिन मैं धर्म परिवर्तन कर करके अपने दबे कुचले लोगों को मैं उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए काम करूंगा। साथियों, हिंदुस्तान का इतिहास रहा
हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इंसान आए, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के लोग आए जो दुनिया को अपना परिचय भारत का ही नहीं पूरे विश्व का बनने का काम किया। उसमें अगर कोई नाम आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी नाम अगर कोई रख सकता है तो ऊपर की पंक्ति में 1 नंबर पर हो सकता है साथियों। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। इंसान की जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ी सफलता का द्योतक होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा कि राजनीति में करने वाला कोई भी व्यक्ति चतुराई से राजनीति करता है, लेकिन उसी राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम लोग जैसे लोग भी हैं, कैसे बोल जो मूर्ख की राजनीति करते हैं। मूर्ख की राजनीति मामूली आपस में लड़ाई कर लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं और विवादता पैदा कर करके अपनी परिचय को एक ऐसी परिचय में पैदा करना चाहते हैं जिस परिचय के चलते हम लोग भी परेशान रहते हैं। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मंत्री जी को हिलसा भी जाना है, हिलसा में भी कार्यक्रम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अंबेडकर ने जो संदेश दिया है बराबरी का, और जिस तरह से मेरे नेता नीतीश कुमार जी ने उनको आदर्शों को अपना कर करके माननीय मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा आज भीम चौपाल के माध्यम से आप तक सरकार की जो खास करके कमजोर वर्ग के अनुसूचित दलित शोषित पीड़ितों के लिए जो काम हुआ है उसके बारे में बताने का काम करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ जय भीम, जय अंबेडकर, जय नीतीश करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जय